झूठी ही रहूंगी। क्या ये सब सच था? तो मुझे इंटेरोगेट करोगी? अली, मैं आपकी बीवी हूँ। मेरा हक बनता है कि मैं आपसे सवाल करूं और आप मुझे जवाब दें। तो जो बात हुई नहीं, क्या खुद से बना के बता दूं? एक कारोबारी मसला था, हल हो गया, पुलिस आई चली गई, क्या बताऊं? आपको जरा भी अंदाजा है मैं घर वालों के सामने कितना जलील हुई हूँ? सबने मुझसे क्या कुछ नहीं पूछा है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप और भाई सगे हैं? ये किस किस्म का सवाल था अली? नहीं, क्योंकि जो सगे होते हैं ना, वो बुराइयों पे पर्दा डालते हैं, ना कि उनको उछाल उछाल के बयान करते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। किसी को कोई बात पता चल जाए तो उसे रगड़ के रख देते हैं। आप मेरे सामने शर्मिंदा होने के बजाय मुझे ही बातें सुना रहे हैं। ये आपके घर में होता होगा कि पुलिस अगर घर पर आए तो सब खुश हो जाए। यहाँ नहीं होता अली। और वो पुलिस वाले आपके बारे में ऐसे कुछ पूछते हुए आ रहे थे जैसे कोई आप कत्ल करके भागे हो। हाँ, तो पुलिस वाले तो ऐसे ही बात करते हैं। और पुलिस वाले कैसे बात करते हैं? मुझे नहीं पता पुलिस वाले कैसे बात करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम कल सुबह नाश्ता करके यहाँ से चले जाएंगे, बस। क्यों? क्योंकि मैं अगली बार इस घर में सर उठाकर आना चाहती हूँ। यार, कभी तो अकल से काम लो। कुछ दिनों की बात है, मेरे मकान की डील चल रही है, वो फाइनल हो जाएगी तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे, बस। मुझे यकीन था कि आप मेरी अनकही बातों की समझ जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगने लग गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों नहीं समझते? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। हम आपके फ्लैट में रह लेंगे ना। मेरा फ्लैट इस काबिल नहीं है, वहां फैमिली को नहीं रखा जा सकता। जो भी हो, जैसा भी हो, हम वहीं रहेंगे। तुम्हें पता है, पुलिस उसी प्लॉट के चक्कर में आई थी जिसमें मैंने तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट किया था। मैंने क्लाइंट को चेक दिया था और चेक बाउंस हो गया। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पे सरप्राइज की खुशी देखना चाहता था दोबारा। माजिद, यहीं बैठ के खा लो। मैं जब जाना तो मुझे बता देना। सुना है तुम लोगों ने खैर से घर ले लिया? जी आंटी, घर तो ले लिया, लेकिन कब्जा मिलने में कुछ वक्त है। तो फिर कहाँ जा रहे हो भाई? अंकल, निर्मा ही कहीं लेके जा रही है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अब अजी, यहाँ पर सब तंग होंगे ना हमारी वजह से, तो मैंने सोचा हम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेते हैं। होटल में रह लेंगे हम लोग। घर के होते हुए होटल? नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा, ये तुम लोगों का अपना ही घर है। कल हम तो यही सोच के आए थे। नहीं नहीं बेटा, कोई तंग नहीं हो रहा इस घर में भाई। अपनों के आने से घर तो खुले हो जाते हैं, बस। कोई कहीं नहीं जा रहा। मगर अब्बा जी, आप समझे तो। कहा ना बेटा, मैं कुछ दिन और तुम्हें अपने आसपास देखना चाहता हूँ। निर्मा, अब्बा जी ने कह दिया तो हमें ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। जीत रहो। हाँ। अच्छा, हाँ वैसे मुझे भी पता है दाल में तो कुछ काला ही लगता है। अली, पता है ख्याल बहुत रखता है मेरा, लेकिन मुझे ऐसा ना कहीं लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। छुपा ही रहा होगा, वैसे भी आदमी पूरा सच बोलते कब है। तो मुझे जानना है कि वो बाकी का आधा सच क्या है। तो तू उससे पूछ क्यों नहीं लेती खुद ही? हाय अल्लाह, अगर उसने बताना ही होता तो छुपाता क्यों? अच्छा, फिर तुझे शक किस बात का है?
वो तेरा शौहर है, तेरे साथ रहता है। बीवी से तो कुछ नहीं छुप सकता। पता है इतने अरसे में ना समीना मैंने सीख ली कि जो चीजें बहुत पास होती है ना वो भी नहीं दिखती कभी कभी। क्या लगता है ये पुलिस वाला इशू तो नहीं होगा? मुझे सुकून नहीं आ रहा। मेरी छठी हिस्स ना मुझे मुझे अंदर से कह रही है कि कुछ है जो तुझे नहीं पता। औरत की छठी हिस्स तो कभी गलत नहीं कहती। तेरी छठी हिस्स तुझे जिस रुख में भी मोड़ रही है ना, तू वहीं की तरफ निकल जा, तुझे वहीं पर सच नजर आएगा, देख लेना। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या लगा ये दुनिया बहुत बड़ी है? दुनिया तो वाकई बड़ी है ज़ारा। अगर मुझे भागना होता तो इतनी आसानी से मैं हाथ नहीं आता। लेकिन तुम तो भाग गए थे। ज़ारा, हमारे बीच जो भी था वो अब माजी है। माजी तुम्हारे लिए होगा अली, यही तो काम है तुम्हारा। ज़ारा, जरूरी नहीं है कि हर ताल्लुक कामयाब हो। शट अप! मुझे अपनी इन बातों के जाल में मत फंसाओ तुम। ज़ारा, ये मेरे काम की जगह है। मुझे अपने सारे पैसे चाहिए अभी, इसी वक्त। मैं सारे पैसे लेके जाऊंगी मैं। ये लिस्ट है, वो सारी चीजें जो तुम मुझसे लेके भागे थे। और हाँ, मुझे तो ये तक पता है कि तुम आजकल किसको धोखा दे रहे हो। ज़ारा, मेरी आज की जिंदगी से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है ना? ताल्लुक है अली, और ये मैं तुम्हें अब बताऊंगी। मैं तुम्हारे पूरे पैसे 1 महीने के अंदर दे दूंगा। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन दे रही हूं मैं तुम्हें। और बाकी का हिसाब भी मुझे लेना आता है, वो तो मैं लेके ही रहूंगी। अचानक क्या हो गया है? तुम यही तो चाहती थी, अब तुम्हें क्यों मसला हो रहा है? हाँ मैं चाहती थी, मैंने आपको बोला था लेकिन आप नहीं माने, तो फिर अब क्यों? यार, बात की तय में मत जाओ। कोई ऐसी बात नहीं थी, सोचने की जरूरत नहीं। अली बुरा ना मानिएगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब बीवी के दिमाग में ये ख्याल आने लगे ना, तो उसका मतलब है कि दिल से प्यार खत्म हो गया और शक आ गया उसकी जगह। क्या हो गया है? खुदा का खौफ करें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं इस पूरी दुनिया से लड़ी हूँ आपके लिए। अपने खानदान वालों को, अपने घर वालों को मैंने खफा करके आपसे शादी की है। हाँ तो फिर पूरा यकीन करो, आधा यकीन कुछ नहीं होता। आप क्यों हैं परेशान? क्यों नहीं बता देते मुझे? कुछ नहीं यार, कारोबार के मसले हैं। तुम्हारा चेक कब आ? जल्दी से पैसे जमा करके दें ताकि तुम्हारा काम शुरू हो। अभी आपको जितने पैसे चाहिए थे उतने तो मेरे पास नहीं हुए हैं जमा। हाँ तो हिस्से तो हो गए ना, अपना हिस्सा लो। हिस्से कागज पर ही हुए हैं सिर्फ। तो अपने भाई से बोलो कि उसकी कीमत लगवाएं, क्योंकि कागज हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और पैसे लो ताकि काम शुरू करें। ठीक है, मैं बोल दूंगी उन्हें। मैं दुपट्टा ले बेटा, तुम लोगों ने एकदम से प्रोग्राम बना लिया। अब्बा, अब अपने घर का भी तो कुछ करना है ना। घर खाली खाली सा लगने लगेगा। अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम चक्कर लगाते रहेंगे। और वैसे भी आप लोगों ने माँ बाप वाला प्यार दिया, आपके बगैर कैसे रहेंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना तुम दोनों। अब्बा, आपने अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेनी है और किसी भी बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचना।
बेटियां माँ बाप से दूर जाती हैं तो माँ बाप का दिल तो उन्हीं में अटका रहता है बेटा। आप इतने उदास हो जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? अरे अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बहुत जल्द निर्मा का अपने नाम का घर होगा और फिर हम आप लोगों को भी अपने साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। आ जाओ। ये है तुम्हारा नया घर। तुम बस इतनी सी जगह पे रहते हो? हाँ तो इतनी जगह बहुत है मेरे लिए, मैंने करना क्या होता है, सिर्फ सोने तो आता हूँ यहाँ। लेकिन वो जो इतने सारे फ्लैट्स थे तुमने दूसरों के लिए बनवाए, इतने प्यारे प्यारे, उनमें से कोई नहीं रखा तुमने अपने लिए? यार मुझे ना ये फ्लैट समझ ही नहीं आते, एक दूसरे के ऊपर नीचे लोग रह रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये अजीब नहीं है? ये परमानेंट थोड़ी है, ये तो बस टेम्परेरी है, और वो भी तुमने कहा तो मैं यहाँ आ गया। हाँ चलो अच्छा है ना, यहाँ पे हमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। और वैसे भी हम यहाँ ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ पे रहना ही नहीं बनता है, लेकिन क्यों बोल रहे हो ऐसा? असल में ना ये जगह सबने देखी हुई है, और एक दो दोस्तों के पास तो चाबी भी है इसकी। क्या? अगर यहाँ रहेंगे ना तो सारा दिन दरवाजा ही बजता रहेगा। अली तुम मुझे खुल के क्यों नहीं बता देते हो कि हम अपने घर में कब जाएंगे? यार पापा ने कहा है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपना हिसाब किताब खुद देखो। क्या क्या मतलब? मतलब नहीं कर रहे वो सपोर्ट मुझे, अब यूरोपियन दिमाग के आदमी हैं वो, बस ऐसे ही हैं। तो वो जो करोड़ों थे, वो फ्लैट्स, वो बंगले, वो जो इतना इतना सब कुछ था, वो कहाँ गया? असल में ना पापा ने मेरे नाम पे पाकिस्तान में कोई चीज नहीं ली, बस दुबई में एक अपार्टमेंट है मेरे नाम पे और लंदन में एक अपार्टमेंट है। तो मेरा पासपोर्ट बना दो, हम वहां चलते हैं। चले जाएंगे, बन जाएगा पासपोर्ट, हर चीज चुटकी बजाते ही थोड़ी ना हो जाती है। हाँ अली, जिस तरीके से आपने मुझे अपने बारे में बताया था उसके हिसाब से तो आपको चुटकी बजाने की भी देर नहीं होनी चाहिए, उससे पहले ही आपके सारे काम हो जाए। तो फिर शक कर रही हो मुझ पर? नहीं, मैं शक कर नहीं रही हूं, तुम करवा रहे हो। तुम क्या बार बार मुझे कोर्ट रूम में लाके खड़ा कर देती हो और इल्जाम लगाना शुरू कर देती हो मुझ पे? अली मैं आपकी बीवी हूं, कोई जीएफ वीएफ नहीं हूं, तो ये याद रखिएगा, आप मुझसे जो कुछ भी छुपा रहे हैं ना एक दिन मेरे सामने आ जाएगा। छुपा छुपा छुपा? क्या छुपा रहा हूं मैं तुमसे? एक ही बात की रट लगाई हुई तुमने। कर रहे हैं मुझसे इस तरह बात? मेरी बातें दिख रही है तुम्हें? अपनी कोई बात नहीं दिख रही है जो एक ही बात बार बार किए जा रही हो? रियली सॉरी, जॉब की फ्रस्ट्रेशन है और तुम पे गुस्सा उतार दिया। पता नहीं किसने तुम्हारे दिल में शक डाल दिया है मेरे लिए, तुम हर वक्त मुझ पे शक करने लगी। तुम्हें मेरी सपोर्ट बनना चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, हम ना तुम्हारा प्लॉट देखने चलते हैं जो तुम्हारे पैसे से मैंने खरीदा है। बाय द वे सारे पैसे तुम्हारे नहीं है उसमें,
1.5-2 करोड़ मैंने भी डाला है अपना। चले, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब अगर तुम 1 मिनट भी और नाराज रही ना मुझसे, मैं पूरे 1 साल के लिए नाराज हो जाऊंगा और मानूंगा भी नहीं। और आइंदा अगर आपने मुझसे इस तरह बात की ना, तो फिर आप नहीं जानते कि मैं क्या करूंगा। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। सॉरी। अब चलें अपना प्लॉट देखने के लिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आ जाओ। ये शर्ट पहन लूं मैं? आप अपने पापा से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगते? डैड हिस्से विस्से पे बिलीव नहीं करते। मैंने बताया था ना, बहुत वेस्टर्न सोच के मालिक है। कहते हैं अपना कमाओ अपना खाओ, तंग ना करो। ये सारी जगह वहां तक? हाय, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन यहाँ तो घर बनते बनते बड़ा वक्त लग जाएगा ना? तुम ही तो कहती हो कि अगर पैसे हो तो हर काम झटपट हो जाता है। अब पैसे कहाँ से आ गए? यार डैड कुछ तो देंगे ना तुम्हें वो दिखाई में। तुम कितने बदतमीज हो, चीजें छुपाते हो मुझसे। पापा बना के देंगे यहाँ पे घर हमें। अब तुम डैड पे शक ना करने लग जाना। जी एसएचओ साहब। नहीं, मैं जरा शहर से बाहर आया हुआ था। हाँ जी। अरे सर, इतनी मिठाई भी ना मांगे, आपको शुगर ही ना हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। जी ओके। ये पुलिस वाले आजकल बड़ी कॉलें नहीं करने लग गए आपको? हम आपके मम्मा पापा से मिलने कब जाएंगे? मॉम डैड अभी यूरोप गए हुए हैं, जैसे ही वापस आएंगे हम मिल लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये प्लॉट का फाइनल करना होगा। अली, मैं अभी घर वालों से कैसे बात कर सकती हूँ? यार जैसे हिस्से की बात की थी वैसे ही कर लो। अब पेपर्स को कोई फ्रेम करा के थोड़ी रखना। आप समझ नहीं रहे ना। मैं जानती हूँ अपने घर वालों की माली हालत। अभी वो मुझे कैसे एकदम से 50 लाख रुपए उठा के दे देंगे? ये तो करना पड़ेगा निर्मा। मेरे पास 2 करोड़ थे, मैंने तुम्हारे चक्कर में इस प्लॉट में लगा दिए हैं और बाकी पैसे मेरे इधर उधर प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। मैं इस प्लॉट को मिस नहीं करना चाहता हूँ यार। और तुम देखना, ये दिनों में 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं बात करती हूँ। बात नहीं निर्मा, तुम्हें करना होगा। तुमने पहले खुद कहा था तुम ऐसे बैकआउट नहीं कर सकती हो। हमने पैसे दिए हैं यार, हमारे 2 करोड़ भी जाया हो जाएंगे। जाया क्यों हो जाएंगे? यार जमीन के लेन देन में ऐसा ही होता है, आपने बयाना दिया है तो आपको पूरे पैसे देने होते हैं, और अगर नहीं दे पाए वक्त पे तो फिर बयाना भी जाया हो जाता है। ये तो बदमाशी हुई। यार ये बदमाशी नहीं है, ये उसूल है और बहुत पुराना उसूल है, मैंने नहीं बनाया। अगर तुम्हें कोई शक है ना तो नहीं, क्या बात कर रहे हैं अली? मुझे नहीं है आप पे शक। तो फिर फौरन बात करो। बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, रात को दोबारा पिक कर लूंगा। नहीं अली, मैं अभी आई हूँ आपके साथ, मैं इतनी जल्दी कैसे वापस चली जाऊँ? यार तुम्हें ना इस प्लॉट से आगे शायद कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, तुम कभी भी एक कामयाब बिजनेस वुमन नहीं बन सकती हो। क्यों? कामयाबी के लिए क्या जरूरी होता है? कामयाबी के लिए ना दिल की जगह पत्थर होना चाहिए। यहाँ अच्छा क्या तूने यहाँ आके? मैं वैसे इतनी बोर हो रही थी, अब बैठ के बातें तो करेंगे। घर जा भी नहीं सकती थी, सब पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाते हैं।
निर्मा, मैं सोच रही थी घर वालों से अब पैसे निकालना मुश्किल है क्या? यार मुझे लग रहा है कि अब अगर मैंने कोई घर वालों से बात की ना तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। तो बात किए बिना तो कोई गुजारा भी नहीं है। तू समन भाभी से बात क्यों नहीं करती? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन तूने देखा है ना उसे कैसी घर गृहस्थी संभालने वाली वो औरत है, और ऐसी औरत हमेशा मर्द के सामने आकर ना कमजोर पड़ जाती। तो अब्बा से बात कर। देख निर्मा, उसने तुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए, प्लॉट तेरे नाम कर दिया। अब तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक उस छत के नीचे सब मिलकर रह रहे हैं ना, तब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलने वाले। पैसे नहीं मिलने वाले मतलब? अली के 2 करोड़ गए? तो छोटी रकम थोड़ी होती है 2 करोड़। वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। यार क्या हो गया है? मैं परेशान हूँ, मशवरा तुझसे मांगने आई हूँ तो मुझे और परेशान कर रही है। वैसे ही सारे घर ने उसे पैसे बनाने वाली मशीन समझा हुआ है। और घर वालों के दिमाग में ये बात डाली किसने? तूने। हाँ, मुझे पता है कि मैंने डाली, क्योंकि मेरे लिए भी उसकी तस्वीर पहले यही थी। लेकिन अब करीब गई बाद में तो रंग ही कुछ और निकले तस्वीर के। फिर अब क्या लगता है तुझे आगे क्या है? जो भी है, जैसा भी है, अगर ये तस्वीर झूठी भी है ना तो अब इसको मेरे लिए सच्चा होना पड़ेगा। अब मैं अपने साथ ना कोई तजुर्बा करूंगी ना किसी और को अपने साथ करने दूंगी। खैर, और बता कुछ। पैसा आ जाएगा तो वो भी सुना दूंगी। कहाँ चले गए कागज? यहाँ ही तो रखे थे। अम्मा, वो कागज नहीं मिल रहे। माजिद सुबह देकर गए थे। कौन से कागज? वो मकान के हिस्से वाले वकील साहब देकर गए थे, तो माजिद ने मेरे पास रखवा दिए थे। वो मिल नहीं रहे। आप जरा जुबिया भाभी से पूछ दें। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाती। मैं आपसे बात नहीं कर रही भाभी, मैं अम्मा से मुखातिब हूँ। जब तुम मेरा जिक्र करोगी तो जवाब भी तुम्हें मैं ही दूंगी ना। अरे क्या हो गया बहू, अब कोई नया फसाद ना खड़ा करो, मिल जाएंगे कागज। बस कर दे अम्मा, हर नए फसाद को मुझसे जोड़ दिया जाता है। मैं जानती हूँ कि ये कागज की ढूंढ क्यों पड़ी है, क्योंकि अब वो मिलेंगे नहीं और एक झगड़ा होगा, और वो इसलिए क्योंकि मैं चुप रहती हूँ। आप चुप नहीं रहती भाभी, चुप मैं हूँ, और मैं तब से चुप हूँ जब से मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया। क्या फजूल बातें कर रही हो, बस कर दो, मिल जाएगा कागज, बात को इतना मत बढ़ाओ। समन, अब एक लफ्ज और मत बोल, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो बहू, बर्दाश्त तो हमने भी बहुत कुछ किया तुम्हारी वजह से, बस मुंह ना खुलवाओ हमारा। माफ कीजिएगा अम्मा, बर्दाश्त आपने मेरी वजह से नहीं किया, अपनी बेटी की वजह से किया, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलती है, और अफसोस ये कि आप लोग उस पर यकीन करते हैं। अब जब सब बातें खुली गई हैं और सब बातें हो ही रही हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं भाभी, यहाँ कोई नाबीना नहीं रहता। जो मर्जी कह लो, लेकिन अब ना मैं सुनूंगी और ना ही बर्दाश्त करूंगी। जानती हूँ मैं कि आप लोग इशारों में एक दूसरे से क्या बातें करते हैं मेरे खिलाफ। तुम तो हद से बाहर जा रही हो बहू। बस अम्मा, अब यही होगा। आप लोग दुकान और मकान के हिस्से कर चुके हैं ना, मुझे भी इस घर से बाहर निकाल दें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। देख लिया अम्मा, ऐसे होते हैं घर तोड़ने वाले। ये सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही थी। घर तोड़ने वाले? तुमने अभी देखे नहीं है कि घर तोड़ने वाले कैसे होते हैं समन। कोई बात नहीं, कुछ दिन इंतजार कर लो, सब दिख जाएगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया भाई, खैरियत? क्या बन रहा है खाने में? कुछ नहीं, मौका ढूंढने वाले अभी रुखसत नहीं हुए इस घर से। चुप करो बहू, तू कैसे आई है खैर से? हाँ, मेरी कुछ चीजें रह गई थी घर पे, तो मैंने सोचा खुद ही आके ले जाऊं। चल अपनी चीजें ले और जा यहाँ से निकल। वाह,
अपने मसले पड़े हुए, यहाँ पे हमें बोल रहे हो। इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। मुझे तो लगता है माजिद को कुछ ना इन्होंने पिला दिया, लेकिन अच्छी बात है कि अभी बात शुरू हो गई है, तो तुम ना अब इस बात को पकड़े रखना, जाया ना होने देना। यहाँ पे कोई किसी की सुनता कहाँ है? मेरा बस चलता तो मैं उन्हें खुद घर से बाहर निकाल दूं। मैं तो अपना अपना हिस्सा मांगने वाली हूँ। मैं और बाहर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। मांगो, बिल्कुल मांगना भी चाहिए, हक है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर हक की सुनता ही कौन है? हाँ देखना, मैंने जब बात की ना तो ऐसा हंगामा खड़ा होगा घर में कि कोई हद नहीं। तो होने दो, तुम्हें उससे क्या? अगर हिस्से देने नहीं थे तो हिस्सा किया क्यों? बात तो तुम्हारी सही है, मैं बस परेशानी में थी इसलिए सोचा तुमसे मशवरा कर लूं। मेरा तो ख्याल है तुम्हें अपना हिस्सा जरूर मांगना चाहिए। कहो तो मैं बात छेड़ूं? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम बात करो, क्योंकि अगर मैंने की ना तो ये 100 मतलब निकालेंगे बात। और वैसे भी सुबिया भाभी बात कर चुकी हैं, तुम्हें बस आगे बढ़ाना है बात। सुबिया भाभी बात कर चुकी हैं? उन्होंने बात किसी मकसद से ना की हो। ऐसा ना हो कि मैं बात करने जाऊं और मेरा ही नुकसान हो जाए। तुम्हारा और क्या नुकसान होगा? अब जितना हो चुका है उसके बाद क्या होना बाकी रह गया समन? मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने आगे के वक्त के लिए सोचना चाहिए, ना भला सोचना चाहिए, सिर्फ अपना और माजिद का। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपना हिस्सा मांग लो और अलग हो जाओ इस घर से। अभी तो अब्बा जी मैंने इतना सब कुछ सोचा हुआ है ना आपके लिए, आपको मैंने यहाँ नहीं रखना। मैं जल्दी से ना आपको अपने साथ ले जाऊँ, अब नहीं मैंने रहने देना आपको यहाँ पे। बेटा हमने कहाँ जाना है? अब यहाँ फिर वहां। क्या हो गया है अब्बा? अच्छी बातें किया करें ना, क्या गंदी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपने पूरी दुनिया घूमनी है, इतना कुछ करना है, और बाहर जाएंगे तो बाहर के तो इलाज भी कितने अच्छे होते हैं, बाहर जाके इलाज भी हो जाएगा। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। बेटा अल्लाह के फजल से सारे फर्ज पूरे हो गए हैं हमारे, यही काफी है। अब तुम लोग अपनी जिंदगी जियो, हाँ, और इस घर को जोड़े रखना बेटा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्बा जी मैं ना आपसे एक बात पूछना चाह रही थी, वो जो मेरे हिस्से वाले पैसे हैं वो मुझे कब मिल जाएंगे? क्या मतलब? मतलब अब्बा जी ये कि मैंने और अली ने ना सोच लिया कि अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम मुल्क से बाहर रहेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है अली ने तो अपना सारा बंदोबस्त कर लिया, लेकिन अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए जरा मैं भी कुछ अपना रखना चाहती हूँ। मैं किसी की मोहताज नहीं होना चाहती, और आपको तो रिश्तों का पता ही है आजकल। अभी तो आप हैं तो शायद मुझे कुछ मिल जाए, वरना कल को तो मुझे कोई मेरी चुटिया से भी बाहर घर के फेंक दे तो कौन है पूछने वाला? लेकिन बेटा इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, कुछ बेचना पड़ेगा। तो अब्बा 40-50 लाख तक का तो माल दुकान में भी पड़ा रहता है ना? मतलब
भाइयों को पता होगा, आप भाइयों से एक दफा बात करें ना, इतनी तो रकम होती है। हाँ, करता हूं मैं उनसे बात, लेकिन बेटा यकमुश्त इतने पैसे शायद तुम्हें ना मिले। हाँ, थोड़े थोड़े करके मिल सकते हैं तुम्हें। पता है अब्बा जी, अल्लाह की कसम, मैं आपसे कभी भी ये बात इस वक्त ना करती। ऐसी हालत में मुझे दरअसल करनी इसलिए पड़ गई है कि अली ने ना एक 4 से 5 करोड़ तक का ना प्लाट लिया मेरे लिए, हमारे लिए, हमारी बेहतर जिंदगी के लिए। अब उसकी एक किस्त बची और वो किस्त अगर हमने नहीं दी ना तो वो प्लाट हाथ से निकल जाएगा, बड़ी अच्छी जगह पर। चलिए ठीक है, अब आप भाइयों से बात कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या सूरत है। मैं जाती हूँ, अम्मा से जरा मिल लूं, वो कह रही थी कि कुछ काम है। अम्मा किधर हो? आप कौन? निर्मा का घर यही है। जी है, लेकिन आप कौन है? उस इंसान की साबका बीवी, जिसकी बीवी आजकल निर्मा बनी हुई है। देखिए, आपने जो भी बात करनी है अंदर आके करें। ये कौन? हमने ये निर्मा से मिलने आई है। निर्मा से क्यों? खैरियत? मैं अली की एक्स वाइफ हूँ। क्या क्या हुआ? ज़ुबिया छोड़ के गई है, ये कह रही है मैं अली की पहली बीवी हूँ। ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है निर्मा? क्या बकवास है? किसने भेजा है तुम्हें? हाँ, तो तुम निर्मा हो, हम बैठ के बात कर सकते हैं। मैं अली की एक्स वाइफ हूँ। अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। पूरा तुम्हें शीशे में उतार दिया ना उसने, यही तो उसका आर्ट है। खैर, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी। निकल बाहर, निकल। मैं जरूरत नहीं है तो गुड लक। दोबारा मेरे घर में नहीं आना। मैंने कितनी दफा तुम्हें अम्मा कहा, ज़ुबिया भाभी मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, तुम कभी ना मानी मेरी बात। देख लिया अब तुमने, में से खो गई है। भाभी, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ऐसी बुरी औरत है, ऐसी चालें चलती है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसको तो इस घर से निकाल देना चाहिए, इस घर में उसे रहना ही नहीं चाहिए। निर्मा, बताओ तो हुआ क्या? बैठो। अभी तुम्हें पता है क्या हुआ था? एक लड़की आई थी, कह रही थी मैं अली की पहली बीवी हूँ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। पता नहीं इस औरत के दिमाग में क्या चलता रहता है, कुछ समझ नहीं आती है कभी कि ये क्या करने वाली है। वो नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो लड़की ज़ुबिया भाभी के साथ थी। ज़ुबिया भाभी से उस लड़की को अंदर लेकर आई और अम्मा के साथ भी बिठा दिया। तो मतलब ज़ुबिया भाभी ने ये सब कुछ किया, ये उन्हीं की चाल है। वरना ऐसे कैसे कोई लड़की आपके घर में आ सकती है, अम्मा के साथ बैठ सकती है, बात कर सकती है? निर्मा, एक मिनट, सही से बताओ क्या कह रही हो? लड़की अली की बीवी? हाँ, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी, मैं इसे घर से निकाल दूंगी। इसने मेरी पहली शादी भी बर्बाद की, इसने मेरी दूसरी शादी भी बर्बाद कर रही है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। देखना निर्मा, मेरी बात तो सुनो। नहीं भाभी, अभी तो मेरी बात सुनो। मुझसे भाभी
क्या इससे ज्यादा कोई गिरी हुई हरकत की मैं उम्मीद रखूं तुमसे? क्योंकि वैसे तो मैं रखती नहीं। मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि उस जाली बीवी को कितने पैसे दिए थे? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अब कोई नया इल्जाम लगाने लगी हो मुझे? वो औरत जब इस घर के दरवाजे पर आई थी, मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया था कि जाके तुमसे बात करे, मुझे किसी चीज का हिस्सा ना बनाए। और एक मिनट, तुमसे अब अकेले में मैंने कोई बात नहीं करनी। चलो अम्मा के सामने, जल्दी आओ। ऐसी मासूम बन रही हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो और ये मैं अम्मा के सामने साबित करके रहूंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब और कोई बात नहीं सुनूंगी, बस। खुदा, इतनी झूठी औरत है अम्मा ये। खुदा को मानो भाभी, अम्मा ये पहले भी मेरा घर तोड़वाने की कोशिशों में लगी हुई थी, अभी भी ये मेरा घर तोड़वाना चाहती है। ये औरत तो तुम कुछ करो, इसका निकालो इसको घर से, कुछ भी करो। मेरा तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। अरे बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। तौबा। उफ, खुदाया, अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरा रात के 12 बजे जनाजा उठ जाए अगर मैं झूठ बोलूं। अम्मा यही वो औरत है जो उस लड़की को हमारे घर पे लेकर आई थी। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये मेरा घर तोड़वाने की कोशिशों में लगी हुई है और ये घर तोड़वा के रहेगी मेरा। इसको तुम घर से निकालो, इसका सामान उठा के बाहर करो, इसको चलता करो इस घर से, वरना मैं सामान उठा के इसका बाहर फेंक दूंगी और इसको भी बाहर फेंक दूंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़की आपको ऐसी बदनामी देगी ना एक दिन कि आप देखती रह जाएंगी। हाँ, अरे जो होगा हम निपट लेंगे। तू सारे मोहल्ले में बता दे, सब शोर मचा दे। आई बड़ी। अरे अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? क्या घर है, क्या घर है ये? क्या घटियापन चल रहा है इसमें? सब एक दूसरे के रिश्ते तोड़वाने पर तुले हुए। अब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। अहमद भाई को बुलाओ तुम, अम्मा बुलाओ उन्हें। अरे तू रहन दे, मेरा घर है ना, मैं निपट लूंगी खुद ही। तू अपने घर जा। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अरे वो कहीं अली के पास ना चली जाए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूँ कि हो क्या रहा है। तुम्हें तो वही झूठी लग रही होंगी, है ना? हमेशा से लगती हूँ, अभी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन मैं जब वापस आऊँ ना, ये औरत मुझे चलती बिना इस घर में नजर आए, फेंक दूंगी वरना मैं सामान उठाकर। खुदा का, ये लड़की क्या चीज है, किधर घुस गई?